शहर की भागदौड़ में डूबा राहुल उस शाम अपनी नई कार के पास खड़ा था। उसने अभी अभी ऑफिस से प्रमोशन लेटर लिया था। दोस्त कह रहे थे, भाई तू तो अब सच में सफल आदमी बन गया। लेकिन उसी वक्त फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, शर्मा अंकल, गांव। राहुल ने हल्की झुंझलाहट में कॉल उठाया। हाँ अंकल, बोलिए, मीटिंग में हूँ। उधर से भारी आवाज आई, बेटा जितनी जल्दी हो सके गांव आ जाओ। दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। क्यों, क्या हुआ? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वो शब्द जो इंसान कभी सुनना नहीं चाहता, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए राहुल को अपने बचपन के दिन याद आने लगे। वो छोटा सा घर, माँ की हंसी और पिता का सख्त लेकिन स्नेह से भरा चेहरा। माँ के गुजर जाने के बाद पिता ही सब कुछ थे, लेकिन जैसे जैसे राहुल बड़ा हुआ उसे लगने लगा कि पिता उसे समझते नहीं। हर बार फोन पर एक ही सवाल, कब आ रहे हो? राहुल को लगता, क्या गांव में रहकर कोई आगे बढ़ सकता है? उसे नहीं पता था पिता का वो सवाल सिर्फ इंतजार था। जब राहुल घर पहुंचा, आंगन में सन्नाटा था। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई दे रही थी। पिता का कमरा खुला था। चारपाई के पास उनकी चप्पलें रखी थीं, जैसे अभी उठकर आएंगे। राहुल ने अलमारी खोली। अंदर उसकी बचपन की ट्रॉफियां, स्कूल की कॉपियां और एक पुराना फोटो एल्बम रखा था। हर पन्ने में एक याद थी। तभी पीछे से शर्मा अंकल आए। उन्होंने एक लिफाफा राहुल के हाथ में दिया। ये तुम्हारे पिताजी ने कुछ दिन पहले दिया था, बोले थे सही समय पर दे देना। राहुल के हाथ कांप गए। उसने धीरे धीरे पत्र खोला। प्रिय बेटे राहुल, जब तुम छोटे थे तुम हर रात मेरे सीने पर सिर रखकर सोते थे। आज तुम इतने बड़े हो गए कि मेरे पास आने का समय भी नहीं है। मुझे पता है तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ, पर सच ये है बेटा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता था। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुम्हारी माँ के जाने के बाद घर की हर दीवार तुम्हारा नाम लेती थी। मैं जब भी खाना बनाता 2 रोटियां ज्यादा बन जाती। आदत जो थी, तुम्हारी हर सफलता की खबर सुनकर गर्व होता था, पर जब फोन रखता था घर और भी खाली लगने लगता था। अगर कभी तुम्हें मेरी डांट बुरी लगी हो तो समझ लेना वो डर था, डर कि कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में है तो शायद मैं तुम्हें आखिरी बार गले नहीं लगा पाया। बस एक बात याद रखना, सफलता ऊंचाई देती है पर रिश्ते गहराई देते हैं। तुम्हारा इंतजार हमेशा रहेगा, भले मैं रहूं या ना रहूं। तुम्हारा पिता। पत्र पढ़कर राहुल टूट गया। वो भागता हुआ उस नीम के पेड़ के पास गया जहां पिता ने उसे पहली बार साइकिल चलाना सिखाया था। उसे याद आया, गिरने पर पिता ने कहा था, डर मत, मैं पीछे खड़ा हूँ। आज वो पीछे खड़े नहीं थे, लेकिन उनकी याद, उनकी सीख, उनका विश्वास, सब पीछे खड़ा था। राहुल घुटनों के बल बैठ गया। उसने मिट्टी को छुआ, जैसे पिता का हाथ पकड़ रहा हो। राहुल ने मोबाइल निकाला। पिता का नंबर अब भी सेव था। पापा, उसने कॉल बटन दबाया। फोन बंद था। वो समझ गया, कुछ नंबर सिर्फ फोन में नहीं, दिल में सेव होते हैं। उस दिन राहुल ने फैसला किया, वो हर रिश्ते को समय देगा, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, पर समय नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि माता पिता समझते नहीं, लेकिन सच ये है कि वे हमें हमसे ज्यादा समझते हैं। काम की दुनिया कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उनका इंतजार एक दिन खत्म हो जाता है।